मतलब सुना तो है कि कोर्ट्स को जैसे मूवीज में बताया जाता है वैसा रियलिटी में नहीं होता है, अलग होता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। बट इतना अलग होता है ये नहीं पता था। सो मैं कल फर्स्ट टाइम कोर्ट गई थी कंपनी के एक मैटर की हियरिंग के लिए, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि यस, मुझे सामने से दो लॉयर्स अपनी लड़ रहे होंगे वो मैं देखूंगी, और सामने जज होगा और बहुत मस्त वाइब आएगी जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, और मैं ऑडियंस में बैठ के देखती रहूंगी। बट ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब कोर्ट की कोई वाइब नहीं थी, कब आया कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो सबसे पहले जैसे मेरी कार एंटर की कोर्ट के गेट के पास में, दो तीन ऐसे एडवोकेट्स खिड़की के पास आ रहे, डोर के पास ऐसे आ रहे, कुछ दिखा रहे, और जो मेरा ड्राइवर था उसने बोला नहीं नहीं। एक हुआ, मुझे समझा नहीं कि क्या था ये। फिर दूसरा एडवोकेट आया और ऐसे कर रहा है, और फिर उसने बोला कि नहीं नहीं। फिर मेरा ड्राइवर बोलता है कि इसी रीजन की वजह से मैंने मेरी बेटी को बोला कि नहीं नहीं तेरे को ये लॉ की पढ़ाई नहीं करनी है। 2 मिनट सोचा ये ऐसा क्यों बोल रहा है यार। मेरे अंदर का लॉयर जो था वो बुरा मान रहा था। फिर मुझे क्लिक हुआ, ओ फैंटास्टिक 40। क्या है ये फैंटास्टिक 40? फैंटास्टिक 40 इज नथिंग बट अ स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर CSWT पीपल। यस, एवरी टाइम हमने देखा है कि सीए फाउंडेशन के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर CSWT पीपल। यस, अनअकैडमी ने ये एक फैंटास्टिक 40 स्कॉलरशिप टेस्ट अनाउंस किया है, जो है 16 मई .12 PM। यस, सो मंडे को ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें आपको 40 MCQs मिलेंगे, 40 मिनट्स मिलेंगे। उसमें आपको ये टेस्ट अपीयर करना है, क्रैक करना है, और अगर क्रैक करके आप टॉप 5 रैंकर्स में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा प्लस रिवॉर्ड मिलेगा। 50% स्कॉलरशिप प्लस अमेजोन के वाउचर्स या फिर अमेजोन के गिफ्ट्स, बहुत सारे ऐसे अलग अलग रिवॉर्ड्स हैं जो आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपकी प्रिपरेशन के बेस के ऊपर टेस्ट अपीयर करना है, और अगर आप क्रैक कर लेते हो और अगर आपको अच्छा रैंक आ जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो भी फ्री में। ये टेस्ट देने के लिए आपको कुछ पैसे तो यूज नहीं करने हैं, आपको सिर्फ सिंपली मेरा कोड CS प्रिया यूज करना है, तो आप ये जो टेस्ट है वो खोल पाओगे, लॉग इन कर पाओगे, और लॉग इन करते ही आपको सिंपली टेस्ट देना है, और आपने क्रैक कर लिया तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और रिवॉर्ड मिलेगा। सो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, स्पेशली जुलाई अटेम्प्ट के जो बच्चे हैं, क्योंकि आपके पास अभी चांस है स्कॉलरशिप गेन करने का। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उसे यूज करो और ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर अपीयर करना। और वो शिट, वो लोग मतलब हमारे पास आके बोल रहे थे कि कोई केस है या कोई आपको नोटरी करानी है क्या, वो लोग उस तरीके का काम मांग रहे थे। और सुना था मैंने ये चीज, बट लिटरली फर्स्ट टाइम देखा ना, बहुत अजीब लगा मुझे ये। जैसे गाड़ी अंदर गई, फिर अंदर जाने के बाद में मैंने देखा बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे एडवोकेट, सब व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में हैं, सिविलियंस बहुत सारे हैं, और कोर्ट के जैसा मुझे नहीं लग रहा था वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अंधेरी कोर्ट में मैं गई थी। फिर वहां पे मुझे मेरे एडवोकेट मिले, ही इज अ वेरी सीनियर और एजेड एडवोकेट, और मैं गई वहां पे। उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे एफिडेविट से, वो मैं लेके गई थी, और उन्होंने बोला 2 एफिडेविट्स उनको स्टैंप लगाने थे और उनकी सिग्नेचर करनी थी। जैसे ही मैंने उनको दिया, ही सेड कि ये क्या तुमने ये डॉक्यूमेंट अटैचमेंट को ऐसे बीच में क्यों लगाया है? मैंने बोला सर, नहीं लास्ट में क्यों लगाया है? मैंने बोला सर अटैचमेंट्स तो लास्ट में ही लगाते हैं ना, जैसा हम मेल में करते हैं कहीं पे। ही सेड कभी तुमने ट्रेनिंग नहीं की है, तुमने सीखा नहीं है ये चीज? मैंने बोला नहीं सर नहीं। ही सेड ऐसा नहीं होता है, ये जो अफर्मेशन का पेज होता है वो लास्ट में होता है, वो भी उल्टा लगाने का, और उसके पहले अटैचमेंट लगाया जाता है, खोलो इसको। और आई वाज लाइक ओ शिट यार, इतनी बड़ी इंसल्ट, मतलब मुझे नहीं पता था। और ऑफकोर्स इसीलिए मैं जा रही हूँ कोर्ट, ताकि मैं ये सारी चीजें सीख पाऊं। तो मैं जैसे फिर फटाफट खोला, उनको फटाफट दिया। बहुत सीनियर थे और मुझे उनके सामने बहुत डर लग रहा था। फिर उन्होंने बोला चलो कोर्ट नंबर 48 में जाना है। 48 में गए हम लोग। फिर मैं बोली कोर्ट नंबर 48, और लिटरली किचन के साइज का वो कोर्ट नंबर था, कोर्ट रूम था सॉरी। मैं बोले हैं यहाँ पे हियरिंग होगी, मैं बैठू किधर? पूरी सीट पैक, मैं जाऊँ कहाँ वहां पे बैठने के लिए?
देखा तो मैं बोली कहाँ कब होगा, यहाँ शायद डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। बट पता चला हमारा केस नंबर अनाउंस हुआ और फिर मेरा लॉयर फटाफट आगे गया और देखी तो ऐसा डिवाइड किया गया है, उस साइड में जज बैठे हुए हैं, छोटी सी इतनी सी विंडो खोली गई है और यहाँ पे दोनों एडवोकेट्स खड़े हैं और वो बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं। दोनों एडवोकेट्स यहाँ पे खड़े थे मेरे एडवोकेट, और वो बोल रहे सर दिस इज दिस एंड वी वांट दिस, और हमारा जो टॉपिक था वो उस पर हमने हमारे जो पॉइंट्स थे वो बोले। उन्होंने बोला ओके ठीक है, एग्री किया। और फिर उन्होंने पूछा कि कब है आपको कौन सी नेक्स्ट डेट चाहिए, ही सेड कि ये डेट चाहिए 17th of June। ही सेड ओके खत्म। और मैं बोली खत्म, और मुझे लिटरली खड़े होने की जगह नहीं थी वहां पे, इतनी गर्दी थी कि मतलब ऐसे ऐसे निकल के सब लंबे चौड़े और मैं वहां पे ऐसे छोटी सी। ही सेड खत्म, लॉयर बाहर आ गए, एडवोकेट बाहर आ गए। और फिर मैंने बोला सर क्या हुआ, ही सेड उन्होंने एग्री कर लिया हमारे पॉइंट को, अब हमारी नेक्स्ट हेयरिंग यहाँ पे है। मैंने बोला सर वो तो ठीक है बट सामने वाला जो अपोनेंट था उसका क्यों नहीं एडवोकेट आया और वो अक्यूज्ड क्यों नहीं आए थे। ही सेड खड़े तो थे वहां पे। मैंने बोला ओ गॉड, मुझे पता भी नहीं चला कि वो लोग खड़े थे और वो भी गया। फिर हर कोर्ट का ऐसा सबमिशन रूम होता है, वहां गए और जो भी हमने टॉपिक्स जो भी बातें की उसके जो एफिडेविट्स थे वो वहां सबमिट करने होते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स हम वहां पे हमने सबमिट किया और खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हो गया फिर मैंने बोला मैं क्या करूं, थोड़ा देख लेती हूँ। तो फिर मैं पूरे फ्लोर्स पे गई, देखी कहाँ क्या हो रहा है। तो आप लोग ऐसे किसी भी कोर्ट में जाके ऐसे एज अ ऑडियंस बैठ सकते हो, एक डिसेंट अटायर में जाओगे उस तरीके से आप बैठ के सुन सकते हो। तो नॉर्मल सिविलियंस आ सकते हैं, कोई आपको बोलता नहीं है कि क्यों घुसे हो, ये यहाँ पे आपका मैटर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हुआ हम निकले, हम सर की कार के पास जा रहे थे तो फिर एक सिविलियन भाग के आता है, बोलता है सर देखो ना ये वाले मैटर में बेल मिल सकती है क्या। फिर हमारे एडवोकेट ने कहा नहीं नहीं मैं ये सब नहीं देखता, क्योंकि वो कॉर्पोरेट लॉयर है और वो नॉर्मल सिविल का ऐसा पर्सनल वाला पूछ रहा था। और उस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जैसे ही कोई एडवोकेट गाड़ी से उतरता उसके पास भाग के जाते और बोलते सर देखो ना इसमें क्या हो सकता है। सो ऑल टुगेदर बहुत अलग एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था। ऑफ कोर्स आगे चल के और मैं विजिट करूंगी तो मुझे और नई चीजें सीखने मिलेगी, जैसे मुझे सर ने डांटा वैसे और डांटे पड़ेंगी, बट सीखने जरूर मिलेगा। तो आप लोग को भी अगर चांस मिले तो आप खुद भी जाइए, एक बार देखिए कि कैसा होता है। और मैं चाहूंगी तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगी। बट टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो और जल्दी से ये साइट पे आ जाओ जो साइट पे मैं हूँ। ऑल द बेस्ट।